जबरदस्ती अपने से न्यूज मत बनाओ, समझ रहे हैं ना भाई? अभी तो तुम यही जोड़े हो रहे हो, तो साइन बात में तो चिपट जाओगे। ये देखो जोड़े इधर तो आओ, इधर इधर भाई तुम ऐसे बदतमीजी मेरा नाम एक्चुअली मैं शो नहीं कर सकता हूँ नाम, ठीक है? नाम मेरे को बताने को, मैं इंडिया का नागरिक हूँ, ये बहुत नहीं है। चलो ठीक है, आप ये बताइए कि ये बहुत नहीं है। हाँ काम बहुत, आप ये बताइए क्या काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने आम जनता के रूप में, क्या क्या सुविधाएं मिली आम जनता के रूप में? मैम ये बताओ, आप घर से निकलते हो, सपोज दैट आप पे पैसे है, ठीक है? आप पे पैसा है, जिन माँ बेटियों के पास पैसा नहीं है ना, वो 10 रुपए 20 रुपए, मैं कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी देखो उसने सुविधा ये दी है, वो फ्री में तुम आ जा रहे, घर का बिल बिजली का फ्री है, पानी फ्री है, ठीक है ना बहुत फ्री है पूरा, थोड़ा बहुत तो उसने फ्री कर रखा, थोड़ा बहुत तो फ्री कर रखा, थोड़ा बहुत तो तुम्हें मिल रहा है। दूसरी बात, अगर केजरीवाल इतना ही गंदा है तो एमसीडी में तुमने दोबारा क्यों ले आया उसे? 2 सवाल इनके बहुत बड़े हैं, इनके 2 बहुत बड़े सवाल है। पहला, एक सेकंड मैम, पंजाब इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है? बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, और भी सारी पार्टियां थी, हो सकता है कुछ निर्विरोध सा जैसी होती वो भी रही हो, फिर भी वहाँ आई। तो देखिए इन्होंने बहुत मुख्य सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है इसीलिए वो दिल्ली में टिके हुए हैं, और अगर काम नहीं किया होता तो एमसीडी में क्यों जीत जाते? सुनिए, अब काम गिनवा देते भाई, बोले कि फ्री दिए हैं, जो माँ बहन के पास पैसा नहीं है उनको बस सेवा, बहुत बढ़िया काम किया, एकदम अच्छा काम किया, गुड वर्क। लेकिन 2015 के बाद दिल्ली आज तक के आंकड़े 1 लाख करोड़ घाटे में चल रही है डीटीसी, उसका भुगतान आम जनता करती है। किस माध्यम से? टैक्स के माध्यम से। हर एक चीज के ऊपर टैक्स बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। दूसरा चीज, बिजली विभाग कर्ज में है, बिजली विभाग के ऊपर भी कर्ज बढ़ गया है, जल बोर्ड के ऊपर भी कर्ज है, जल बोर्ड के ऊपर 57,000 करोड़ का कर्ज है। अब आइए बात करते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जीती कैसे? ये सुनिए, ये हम पहले बताएंगे, दूसरा बुंदा भी आएंगे, एमसीडी पे भी आएंगे, पहले इसका जवाब ले लीजिए। टोटल विभाग के ऊपर कर्ज है, ये हम नहीं कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के नेता, उन्होंने सीएजी रिपोर्ट जब विधानसभा में सबमिट किया था, उस सीएजी रिपोर्ट में सारे आंकड़े थे, और केजरीवाल कहते कि नहीं हमारा रेवेन्यू सरप्लस हुआ है। तो रेवेन्यू के दिल्ली की जानते कैसे सरप्लस होता है, बता देते हैं। दिल्ली की आधे से ज्यादा विभाग केंद्र सरकार के अंडर में है, इसलिए दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस कर जाता है। पेंशन केंद्र सरकार देती है, बहुत सारे विभागों की सैलरी केंद्र सरकार देती है, रेवेन्यू सरप्लस मुख्य कारण। अब दूसरे पे आते हैं, एमसीडी में सीट बहुत अच्छा है, गुड, केजरीवाल जीत गई। वोट परसेंटेज पे बात करें तो वोट परसेंटेज किसका बढ़ा है? केजरीवाल का बढ़ा है या फिर बीजेपी का बढ़ा? बीजेपी का बढ़ा है पिछले के मुकाबले बढ़ा है ना। पिछले के मुकाबले केजरीवाल का और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो बीजेपी हारी ही कहाँ है? जब वोट परसेंटेज बढ़ गया दिल्ली में तो फिर हारी कहाँ? सुन लीजिए, सीटें कम हुई हैं, मानते हैं, सीटें कम होने के बावजूद भी वोट परसेंटेज बढ़ गया है। मतलब लोग, जो दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है, 2 करोड़ में लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। मतलब कि जो लोकसभा चुनाव होगी 2024 में, ये बहुत बड़ा काम करेगी, संदेश है कि भैया 2024 में भी बीजेपी आएगी, क्योंकि वोट परसेंटेज हिमाचल में हारी, एकदम बहुत बढ़िया हार गई, लेकिन वहां पे भी वोट परसेंटेज बढ़ा, आज पे जीत गई। गुजरात मुख्यतः 3 जगहों पे, 3 राज्यों में चुनाव थे, दिल्ली में, हिमाचल में, गुजरात में। सबका नजर किस पे था? गुजरात में सबसे ज्यादा सीट, रिकॉर्ड तोड़ दिया है बीजेपी ने। अब सुनिए, भाई ने पंजाब की कहानी कही, पंजाब में केजरीवाल कैसे आ गए। अभी भगवत मान जी सभा कर रहे थे, उसमें मोदी के नारे लगे थे, वीडियो खोल के देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। दादा एक सेकंड, आपको एक बात बताऊं, हर जगह ना ऐसे लोग ऐसे जो बोलते हैं आपत्तिजनक लोग इन्हें बोलते हैं, ये हर जगह पहुंच जाते हैं। हो सकता है देखो सपोर्ट, मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्ट एकदम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कुछ ना होते हैं कि लोग ऐसे होते हैं, कुछ ना उन्हें कुछ नहीं बोलोगे आप फिर भी वो पहुंच जाएंगे, पहुंच गए होंगे नारे लगाने। मैम उस सभा का एक बार वीडियो खोल के देख लीजिएगा, उसमें कुछ लोग नहीं, सारी जनता ही बोल रही है। अच्छा, सारी जनता को बोल रही थी ना। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, मैं हम कोई वीडियो में बात कर रहे हैं, फैक्चुअल बात कर रहे हैं। आप खोल के वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए,
और सुन लीजिए, सारी जनता, एक मिनट दादा, अगर सारी जनता मोदी मोदी कह रही है, ठीक है, ये सारे अगर मोदी मोदी कह रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो ठीक है, अच्छी बात है, कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर वो नहीं, वो जनता नहीं बोलेगी अपने प्रधानमंत्री के बारे में, तो क्या विदेश वाले बोलेंगे, ठीक है। अगर कह भी रहे हैं कांग्रेस की सभा में, ठीक है, या आपकी सभा में, किसी कहीं पर भी बोल रहे मोदी मोदी, कहीं आपने झंडा देखा एक भी बीजेपी का उसमें से निकला? बीजेपी वाले भी शाहीन बाग में, हाँ बहन, अगर तुम चलोगे ना शाहीन बाग चलोगे, शाहीन बाग में जहाँ कहोगे वहाँ कैमरा, क्यों मोदी उनका प्रधानमंत्री नहीं है? मोदी क्यों नहीं मानते भाई? शाहीन बाग में जबरदस्ती अपने से न्यूज मत बनाओ, समझ रहे ना भाई? अभी तो तुम यही जो रहे हो, तो शाहीन बाग में बढ़ जाओगे। तुम्हारा एरिया नहीं तो तुम खौफ दिखा रहे हो। अगर वहाँ अगर ऐसी बात है, हमारा नहीं है देश, अगर ऐसी बात है, जय श्री राम, हाँ जय श्री राम, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। इधर भाई